अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो बेटा इस लेक्चर में हम जो है वो सेल्फ स्पेशलाइजेशन के टॉपिक को जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे स्पेशलाइजेशन जो है वो क्या होती है, सेल जो है स्पेशलाइज कैसे बनते हैं। उसके बाद हम मेसोफिल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, मसल सेल्स, न्यूरॉन्स, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, और लिवर सेल्स के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे। आखिर में हम जो है ना इस पूरे टॉपिक का जो है ना उसको समराइज़ करेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको अच्छी तरह से रिवाइज भी करेंगे। तो आइए हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं इसके अंदर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स। वो क्या होते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं, तो उनके अंदर क्या होता है मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं। हर सेल की जो है एक अपनी जो है ना वो खास उनका स्ट्रक्चर होता है। हर सेल का एक का जो है ना अपना स्पेशल उसका फंक्शन होता है जो वो परफॉर्म करता है। जब नए सेल जो है वो डिवीजन के ज़रिए जब वो मतलब डिवाइड होते हैं, तो जब मतलब डिवाइड होंगे तो पहले तो जो है ना शुरू में सारे सेल जो हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन बाद में जो है ये स्पेशलाइजेशन या फिर डिफ्रेंसिएशन के प्रोसेस से गुजरते हैं। प्रोसेस के दौरान जो है ना सेल का साइज़, उसका स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिक जिसके फीचर हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। ये चेंजेस जो हैं उन्हें किसी एक खास फंक्शन के लिए जो है ना सूटेबल बनाता है। इसी वजह से इन्हें जो है हम क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स उन्हें कहा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पहले जो सेल्स आते हैं, सबसे पहले वो आ जाते हैं मेसोफिल सेल्स आते हैं। मेसोफिल सेल्स बेटा लीव्स के अंदर पाए जाने वाला ग्रीन सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं, लीव्स यानी पत्तों के अंदर पाए जाने वाले ग्रीन कलर के सेल्स होते हैं। ये सेल्स क्या काम करते हैं, ये सेल जो है फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इसमें जो है बहुत ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोफिल नाम का एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है। इस पिगमेंट इसका बेटा काम क्या होता है, इसका हमने ये जो हमारे पास ग्रीन पिगमेंट है यानी जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, क्लोरोफिल जो है बेटा सनलाइट की लाइट एनर्जी को कैप्चर करेगा और फोटोसिंथेसिस के लिए जो है उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। इन सेल्स की शेप और लीव्स के अंदर जो है अरेंजमेंट इस तरह होती है कि ये मैक्सिमम लाइट को जो है अब्जॉर्ब कर सके। मतलब इसके अंदर जो है हमारे पास इनकी ये जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, इनकी जो है ना शेप ऐसी अरेंज होती है पत्तों के अंदर कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इनका जो काम है वो कौन सा, मेसोफिल सेल्स का काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना इसका काम होता है। अब आ जाते हैं हम एपिडर्मल सेल्स पे। एपिडर्मल सेल्स बेटा फ्लैट और टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो बेटा जो प्लांट ऑर्गेन्स की आउटर लेयर यानी एपिडर्मस को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मिस जो लेयर है उसकी जो आउटर लेयर है, प्लांट की आउटर लेयर जिसे हम एपिडर्मस कहते हैं, उसे कौन बनाता है, एपिडर्मल सेल्स बनाते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, जो इंटरनल ऑर्गन है यानी इंटरनल जो टिश्यू है उनको क्या करना, उसको प्रोटेक्ट करना इनका काम होता है। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर कि एपिडर्मिस के जो है कुछ जो है मॉडिफाइड सेल जो हैं दूसरे फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। एक तो इसका काम क्या है, जो एपिडर्मल सेल्स है वो क्या करते हैं, इंटरनल टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा क्या काम करते हैं, ये रूट की एपिडर्मिस में रूट हेयर सेल्स होते हैं, ये लंबी एक्सटेंशंस बनाते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं। मतलब इसके बाहर जो हैं क्या करेंगे, वो हेयर लाइक जो है वो स्ट्रक्चर को बनाएंगे। रूट हेयर्स जो है वो रूट के सरफेस एरिया को क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं। रूट हेयर का काम क्या है, रूट हेयर जो है वो रूट के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो सॉइल है वो क्या करेगी, जिसकी वजह से सॉइल से वाटर और जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होंगे। लीव्स की जो है लोअर एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स होते हैं, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। गार्ड सेल जो होते हैं उसका काम क्या होता है, स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अब मसल सेल्स आ जाते हैं। मसल सेल्स बेटा वो क्या करते हैं, मसल सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड एनिमल सेल होते हैं। ये कौन से होते हैं मसल सेल, ये एनिमल होते हैं। पहले जो हमने दो पढ़े थे वो कौन से थे, प्लांट थे। ये होते हैं एनिमल सेल्स होते हैं, जिनका काम क्या होता है, कंट्रैक्ट जो होता है, कंट्रैक्शन का काम होता है। ये लॉन्गेटिव सेल्स होते हैं और इनमें एक्टिन और दूसरे कंट्रक्टाइल प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। लॉन्गेटिव मतलब क्या होते हैं, ये लंबे होते हैं। उसके बाद मसल सेल्स की जो हमारे पास से तीन तरह की टाइप्स आ जाती हैं। एक हमारे पास स्केलेटल मसल आ जाती हैं जो लॉन्ग होते हैं, और स्ट्राइएटेड होते हैं। यानी क्या होते हैं, स्ट्राइएटेड का मतलब है बेटा कि बाहर जो है इनके दाढ़ें निकली होती हैं इनकी। ये जो है ये बोन्स के साथ जो है वो किसके साथ अटैच होते हैं, ये हमारे पास मसल स्केलेटल मसल जो है ये लॉन्ग होते हैं,
और ये किसके साथ अटैच होते हैं, बोन्स के साथ अटैच होते हैं। ये वॉलेंटरी मसल होते हैं, यानी कि ये क्या कर सकते हैं कि जो है ये अपने जो मूवमेंट है उसको ये क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसका काम क्या होता है, बॉडी मूवमेंट को और लोकोमोशन में हेल्प आउट करना इसका काम होता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कार्डियक मसल्स आ जाते हैं। कार्डियक मसल जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये ब्रांच होते हैं और स्ट्राइएटेड होते हैं, यानी इसके अंदर भी क्या निकली होती हैं, दाढ़ें निकली होती हैं। अगर हम जो है इनके साइज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखें तो हमें उसके अंदर जो है रेड और ब्लैक कलर की जो है वो दाढ़ें हमें नज़र आती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि इसका मतलब है ये क्या है, ये स्ट्राइएटेड स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद बेटा ये जो है ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, उनकी कंट्रैक्शन से जो है ना हार्ट जिसकी और इनके कंट्रैक्शन से क्या होगा, हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास है स्मूथ मसल्स आ जाते हैं। स्मूथ मसल जो होते हैं स्पिंडल शेप्ड होते हैं और नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं, मतलब इसके अंदर दाढ़ें नहीं होती हैं। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं और इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल में पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कनाल में जो है ये एलिमेंट्री कनाल में ये क्या करते हैं, फूड को आगे मूव करते हैं, जबकि ब्लड वेसल में जो है इसका काम क्या होता है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना। एलिमेंट्री कनाल में फूड को आगे मूव करना होता है, जबकि ब्लड वेसल्स में इसका काम क्या होता है, ब्लड फ्लो को रेगुलेट करना। किसका काम है, स्मूथ है मसल्स का। उसके बाद आ जाता है हमारे पास न्यूरॉन्स आ जाते हैं। न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम के स्पेशलाइज सेल होते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो कौन सा होता है कि नर्व इम्पल्स यानी मैसेज को ट्रांसपोर्ट करना यानी ट्रांसमिट करना इसका काम होता है। न्यूरॉन्स के हमारे पास 3 तरह के बेटा पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो सेल बॉडी आता है, फिर डेंड्राइट्स आते हैं, फिर एक्सॉन आते हैं। डेंड्राइट्स जो होती हैं ये छोटी एक्सटेंशंस होती हैं जो क्या करती हैं, नर्व इम्पल्स को रिसीव करके सेल बॉडी तक पहुंचाती हैं। डेंड्राइट्स क्या करती हैं, ये जो है नर्व इम्पल्स को रिसीव करके उसे कहाँ पे पहुंचाएंगी, सेल बॉडी तक पहुंचाती हैं। और एक्सॉन जो है वो लंबी एक्सटेंशन होती हैं, मतलब लंबी होती हैं, ये जो क्या करती हैं, नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से आगे दूसरे सेल तक ले जाएंगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये लंग्स से ऑक्सीजन लेकर उसे बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाते हैं। इनकी जो शेप है वो कैसी होती है, बाई कनकेव इसकी शेप होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा जो है वो ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, अब्जॉर्ब और रिलीज़ करने के लिए इसको जो है वो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। इसकी बाई कनकेव शेप होने की वजह से ये क्या करती है, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करने के लिए और रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। ये हीमोग्लोबिन से बेटा बड़ी हुई होती है, जो असल में ऑक्सीजन कैरी करता है। हीमोग्लोबिन का अगर आपसे काम पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है, तो हीमोग्लोबिन का बेटा काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। अब यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बुक के अंदर कि मैमल्स के जो है वो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स में, जो मैमल्स होते हैं उनके मेच्योर रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा जगह मिल जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लीवर सेल्स। लीवर सेल को हम या हमको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, लीवर सेल जो होते हैं उसका सेकेंड नेम क्या होगा, हेपेटोसाइट्स भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट्स भी इसको कहा जाता है। इसका काम क्या होता है, ये ग्लाइकोजन को, आयरन को और कुछ विटामिन को स्टोर करते हैं। ये बॉडी के जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करेंगे, डिटॉक्सिफाई करेंगे। उसके अलावा बेटा इसका काम होता है कि ये क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग जो प्रोटीन्स हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है वो बनाते हैं, और ब्लड ओल्ड जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको क्या करेंगे, ये रिसाइकल करेंगे। इसमें जो है हमारे पास प्रोमिनेंट मतलब वाज़ह न्यूक्लियस होता है, ताकि एंजाइम्स और प्रोटीन्स की क्या की जा सके, अच्छी तरह इसकी जो है वो सिंथेसिस जो है वो अच्छी तरह हो सके। बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक्सटेंसिव जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं और लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पे टर्म एक लिखी हुई है, पेरोक्सिसोम्स लिखे हुए हैं। पेरोक्सिसोम बेटा ये जो होते हैं ये छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो लीवर के अंदर पेरोक्सिसोम जो होते हैं, पेरोक्सिसोम के एंजाइम जो हैं वो क्या करते हैं, वो टॉक्सिक सब्सटेंस को यानी जो जहरीले जो सब्सटेंसेस हैं उनको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो लीवर सेल्स के दरमियान छोटी जो है हमारे पास डक्ट्स होती हैं, जो क्या करते हैं, बाइल को कलेक्ट करके बाइल डक्ट तक ले जाते हैं। तो आज हमने जो है वो सेल स्पेशलाइजेशन को डिटेल में समझा। हमने देखा कि मल्टी सेलुलर जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म में हर सेल का क्या होता है, अपना स्पेशल स्ट्रक्चर और स्पेसिफिक उसका फंक्शन होता है। प्लांट में हमारे पास मेसोफिल सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस करते हैं, जबकि एपिडर्मल सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन करते हैं और स्टोमेटा को कंट्रोल करती हैं। एनिमल सेल में हमारे पास जो मसल सेल्स हैं वो क्या करती हैं, वो मूवमेंट को और बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। उसके बाद न्यूरॉन्स जो है वो क्या करती हैं, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करती हैं।
मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसमिट करेंगी कौन, न्यूरॉन्स। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और लिवर सेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो स्टोरेज डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, प्रोटीन्स और बाइल प्रोडक्शन जैसे बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो परफॉर्म करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर इज़ रिलेटेड टू फंक्शन। हर स्पेशलाइज्ड सेल की स्ट्रक्चर उसके काम के मुताबिक होती है, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन एफिशिएंटली यानी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। तो बेटा थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये था आज के लिए, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।